हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है oogenesis। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा। हम फॉर्मेशन ऑफ ओवा की बात करें तो एक फीमेल चाइल्ड में इसका फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब होता है जब एक बेबी माँ के गर्भ में होती है। जो पहली सेल बनती है हमारी बॉडी में उसे ओगोनिया बोलते हैं या फिर फीमेल जर्म सेल बोलते हैं। ये ओगोनिया अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करना चाहती है, जिसके लिए माइटोसिस डिवीज़न करके ढेर सारी ओगोनिया का फॉर्मेशन करती है, जिसमें से कुछ ओगोनिया डीजनरेट हो जाती हैं, कुछ ओगोनिया ग्रो करके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट करना चाहती है, बट मियोसिस फर्स्ट के स्टार्ट होते ही बेबी का बर्थ हो जाता है और ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाती है और जिस कंडीशन में होती है उसे प्रोफेज स्टेज बोलते हैं। बर्थ के बाद चाइल्डहुड स्टेज आता है। इस टाइम पे हमारी बॉडी में कोई भी हॉर्मोन्स नहीं होते हैं। हॉर्मोन्स मतलब GnRH, LH एंड FSH। तो चाइल्डहुड स्टेज में नो डिवीज़न। चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी स्टेज आती है। प्यूबर्टी स्टेज के आते हमारी बॉडी में सारे हार्मोन प्रेजेंट हो जाते हैं। उस टाइम पे जो मियोसिस फर्स्ट इनकम्प्लीट रह गया था वो प्यूबर्टी स्टेज में आके कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होके सेकेंडरी oocyte साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अभी सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड करना चाहती है, बट मियोसिस सेकेंड के स्टार्ट होते ही ये सेकेंड टाइम अरेस्ट हो जाती है और जिस स्टेज में होती है उसको मेटाफेज सेकेंड बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होती है और ये सब इवेंट हमारे ओवरी में हो रहा है। अरेस्ट होने के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाती है और रिलीज़ होकर एब्डोमिनल कैविटी में आती है। एब्डोमिनल कैविटी के पास में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको फिम्बरी बोलते हैं और फिम्बरी ओवा को कलेक्ट करने का काम करती है। अब फिम्बरी ओवम को कलेक्ट करके ओविडक्ट के एम्पुलर रीजन में भेज देती है। अब एम्पुलर रीजन में दो केसेस बनते हैं, स्पर्म आ भी सकता है, स्पर्म नहीं भी आ सकता है। मान लेते हैं स्पर्म नहीं आया तो नो फर्टिलाइजेशन और डीजनरेशन हो जाएगा। सेकेंड केस बनता है कि अगर स्पर्म आ जाएगा तो क्या होता है, तो अगर स्पर्म आता है तो ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं। मियोसिस सेकेंड जो यहाँ इनकम्प्लीट रह गया था वो स्पर्म ओवम के मिलने के बाद कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस सेकेंड के कंप्लीट होते ही oocyte साथ में सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब oocyte आगे चल के जाइगोट का फॉर्मेशन कर देती है और ये प्रोसेस oogenesis कहलाता है। अब ये जाइगोट 7 डेज़ के बाद माँ के यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। थैंक यू।